हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, सामाजिक अध्ययन का जो आप लोग का पेपर हुआ था सीजी टेट का, कल का पेपर 2 उसका मॉडल आंसर बचा हुआ था। मैं जानबूझ के थोड़ा कल नहीं बनाया था, आराम से इसको बनाऊंगा बोला था, ताकि आप लोग को इसके संबंध में अच्छे से जानकारी दे के अच्छे से समझा के एकदम सटीक रूप से आप लोग के पास आंसर रख पाऊँ, जिससे आप लोग एकदम सही तरीके से आप लोग अपना जो आंसर है उसको चेक कर पाएँ। और ऐसे क्वेश्चनों को भी मैं पहले से ही हाईलाइट कर दूँ जिसमें व्यापम अपना आंसर चेंज कर सकता है, ताकि अभी आप लोग को कैलकुलेशन करने में कि हमारा क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में एकदम पर्टिकुलर क्लियरली आप लोग रहें। ठीक है, नहीं तो कई हम लोग का ऐसा होता है कि पहले चेक करें तो 80 आ रहा है और जैसे व्यापम का आंसर की आते हैं तो पता चलता है वो 60 70 65 में हो गया, 10 15 नंबर का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा धोखा ना हो, ताकि आपको अभी आगे डिसीजन भी लेना है, तैयारी भी करना है। नहीं तो अभी आपको सी टेट का भी अभी एक ऑप्शन, अगर आप फॉर्म डाले होंगे तो सी टेट का पेपर होना है, तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा आराम से देखिएगा, पूरा अंतिम तक देखिएगा। ठीक है, चलेगा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेपर 2 है सीजी टेट का, कल का पेपर हुआ है सीजी टेट 2024 का। ठीक है, ये पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, संभावित आंसर है। व्यापम जब आंसर जारी करेगा तो उसके बाद एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, तो पूरा अंतिम में बने रहिएगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े, बैच से नहीं जुड़े, तो बैच से भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपका आगे की जो तैयारी हो एकदम आसान हो जाए। ठीक है, चलेगा। और साथ में आप लोग को एक और सूचना देना चाहूँगा कि अब हमारे द्वारा किसी भी ग्रुप में लिंक शेयर नहीं किया जाएगा, ना इस वीडियो का लिंक, ना कोई भी अपडेट का, क्योंकि पता नहीं एडमिन लोगों को कुछ समस्याएं हो जाती है, जिसके कारण अब ग्रुप में नहीं शेयर किया जाएगा। आपको अगर हमारा पूरा अपडेट चाहिए, क्लास चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक दे देता हूँ, उससे आप ज्वाइन करके रहिए, ताकि वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं, फिर जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 लेते हैं। ये सेट नंबर सी है, आप अपने सेट में आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब नहीं रुकेंगे बीच में। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्रय विवाह है? तो क्रय विवाह किसको बोला जाता था? जो असुर विवाह है उसको क्रय विवाह के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, जिसमें डिस्कस करने की जरूरत है उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति व प्रथम अधिकार किसका होता है? अगर पुत्र नहीं हुआ है, ठीक है, कोई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाता है, उसके कोई पुत्र नहीं है, तो उसका अधिकार किस पर चला जाता है? उसकी संपत्ति उसकी पत्नी पे जाता है। कुछ लोग इसको पिताजी बता सकते हैं, लेकिन ये सटीक आंसर नहीं है, पत्नी आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये डाउट वाला एक क्वेश्चन हो गया, जिसपे अलग अलग लोग अलग अलग आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, मैं वो भी क्लियर करूंगा कि अलग अलग यूट्यूबर्स आप देख रहे होंगे तो अलग आंसर बता सकते हैं, तो आप लोग अपने फिर विवेक के अनुसार उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा कि सही आंसर जाए। अगला क्वेश्चन 93। मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में उक्त सूक्त किस वेद से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 94 नंबर। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया अभिलेख। 1000 बार मैं इसको करवाया हूँगा, कि जितना अगर आप लोग मेरा मैराथन देखे होंगे तो ये को मैं बार बार पढ़ाया था, थ्योरी क्लास में भी कराया था, क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, टेस्ट में भी गया था। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ऐसे करके मैं 10 बार बोला हूँगा। 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एरन अभिलेख, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी आएगा? एरन अभिलेख। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जितना मैं पढ़ाया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं ये यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ कि दावा नहीं कर रहा, मुद्दा नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं जितना पढ़ाया बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इतने सारे प्रैक्टिस करा, तो उससे आप थोड़ा जो नया क्वेश्चन उसको भी आप बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, जहां नहीं रहता है गोला लगा दिया करें, आगे पेपर के लिए ध्यान रखिए। मुद्रा, पूरा लेखन शास्त्र, अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, प्राचीन दस्तावेज, पूरा लिपि। अब ये नया क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सब अपने अपने, लेकिन इसमें विवेक लगाइए, जितना मैंने प्रैक्टिस करवाया उन सब का यहाँ पे यूज़ कीजिए। देखिए, प्राचीन दस्तावेज, अब दस्तावेज किससे लिखे जाते हैं? कोई भी तो लिपि होगा, लेटर होगा, लेटर लिपि से बनता है, तो जो पूरा लिपि शास्त्र है उसी के अंतर्गत तो आएगा प्राचीन दस्तावेज। तो ये तो एकदम सही हो गया। तो गलत पूछा है, मतलब ये तो नहीं आएगा। तीसरा जिसमें होगा वो आंसर आएगा नहीं, तो इसमें तीसरा है मतलब ये नहीं आएगा, इसमें तीसरा, इसमें तीसरा, इसमें नहीं है तीसरा, मतलब यही दोनों गलत होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करके आपको लगाना रहता है, यही प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूँ बार बार। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल के 96 नंबर, अगर आप चेक कर लिए फिर भी एक बार मेरे साथ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैदिक काल के संदर्भ में सही नहीं है, सही है बोला है ना। ठीक है, नहीं बोला है, बोला, इसको बोला नहीं लगाएंगे। वैदिक काल के संदर्भ में सही है पूछा है।
सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। ठीक है, सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों को खोज करने में संलग्न है। देखिए दोनों से, देखिए सन्यासी जरूरी नहीं कि वो हर बार पलायन करे। सन्यासी आप कहीं घर में भी रह के आप सन्यास धारण कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पलायन करके दूसरी जगह जाएं। आप अपने गृह होम टाउन में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ भी आप सन्यासी बन सकते हैं। सन्यासी वास्तव में कुछ ना कुछ उनके मन में चलते रहता है, उसकी खोज करते हैं, तो दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इन दोनों में कोई संबंध नहीं लग रहा है। सन्यासी पलायन नहीं करते लेकिन मौलिक प्रश्न का खोज करते, इसका नहीं करते क्या, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। इसीलिए इसका सटीक आंसर अभी लिया जा रहा है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं करते। ये बता रहे क्या कि कारण के क्यों पलायनवादी नहीं होते, नहीं बता रहे हैं। ये तो बस ये बताया कि वो मौलिक प्रश्न चलते रहते, इसीलिए इसका आंसर बी लिया जा रहा है। अब देखते हैं व्यापक क्या करता है इसका। ठीक है, अब कई लोग इसको ऑप्शन नंबर डी भी बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन हमारा भी सटीक आंसर बी में जा रहा है। इसको आप लोग विवादित प्रश्न में रख सकते हैं। व्यापक मतलब चेंज कर सकते हैं इसका आंसर। इसको आप लोग कंठस्थ 1 नंबर में आप लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको 1 नंबर काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हुआ हमारा ऐसे वाले। अगला क्वेश्चन निम्न 97 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, भीमबेटका। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा डाकघाट के अवशेष कहाँ मिले, लोथल। ये सब क्वेश्चन तो मैं कराया हूँ, ये भी कराया हूँ। तो काहे आप लोग परेशान होते हो कि क्वेश्चन नहीं बनता, प्रैक्टिस से ही सब बनता है। आप लोग रेगुलर क्लास नहीं देखते होंगे ना, पूरा इतना मैराथन क्लास कराया हूँ लास्ट में। ठीक है, चलिए 99 देखते हैं। पाई का शुद्धतम मान 3.1416 निम्नलिखित में किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जावा। ठीक है, चलिएगा। किसने लिखा कि मौर्य सेना में 60,000 पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे, ये भी मैं आपको करवाया था थ्योरी में, या आप मेगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया था अपनी पुस्तिका इंडिका में। ठीक है, चलिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ी सुमेलित करना है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, ये भी मैं आपको करवाया था। विक्रमादित्य, प्रियदर्शी, शकादित्य, विक्रमांक, कौन कौन उपाधि धारण किया था। कैसे आप लोग कमेंट करते हो कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसा, सब तो करवाएं आप लोग, ईमानदारी से तैयारी किए रहते। तो जिन लोग बैच ज्वाइन किए होंगे उन लोग को पता चल रहा होगा कि सब क्वेश्चन करवाएं, पढ़ाए हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अशोक को क्या बोलते थे, तो अशोक को बोलते हैं प्रियदर्शी। चिल्ला चिल्ला बताया हूँ, अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं। हालांकि पूरा सिलेबस उसमें नहीं करवा पाए थे यूट्यूब में, थोड़ा सा कुछ टॉपिक वाले को, वो टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका था। तो अशोक का प्रियदर्शी। ठीक है, ये ऑप्शन ए का 2 आएगा। समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का आपको पता है विक्रमांक बोलते थे। दूसरा 2 फंस गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए 103 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन सा सही पूछा है। पूजा के विभिन्न स्वरूपों के विकास के दौरान संत और कवि आमतौर पर ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने आसपास भक्तों का एक समुदाय विकसित किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संत थे, रामानंद थे, और जितने भी सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन से पढ़े हैं उन लोग भी एक संत के रूप में भी उभरे थे, नेता के रूप में भी उभरे थे, आंदोलन भी चलाए थे उन्होंने बहुत सारे। ठीक है, तो ये तो सही है। भक्ति के कई स्वरूपों में ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ बने। बिल्कुल, ब्राह्मणों को माना जाता है देवताओं और भक्तों के बीच मध्यस्थता के रूप में। ये एकदम सही है, 100% दूसरा को आप मान ही लीजिए। इसमें आपको डाउट हो सकता है लेकिन इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तो एकदम सही है। भक्ति परंपराओं को आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा 2 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया, सगुण और निर्गुण। ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा तो एकदम सही है, मतलब दूसरा तीसरा वाला आंसर अलग से रहता, सोचना पड़ता नहीं है, तो उपरोक्त सभी ही आएगा। ऐसे करके दिमाग लगाना रहता है, जो प्रैक्टिस से ही आता है। या आगामी पेपर का वो ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो जल्दबाजी के चक्कर में मात्र है, आराम से पूरा देखिए, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। जो गलतियाँ उसको सुधारने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। 104 नंबर, 10वीं-11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रमों या सिलसिलों में संगठित किया गया था, तो 12 पढ़ाया हूँ मैं, सूफी सिलसिला वाला पूरा कंप्लीट कराया हूँ। 105, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, अंडाल। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है ना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, नया क्वेश्चन है, नहीं बनेगा आपको। 106 नंबर, किसी से नहीं बना होगा, तुक्का वाले हैं सब। 106 नंबर, सुमेलित मिलान है, कहाँ के कहाँ थे। ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ, क्या बात करते हो आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाओ, अगला पेपर में ऐसा कोई भी नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, जितना भी क्लास है सबको दोबारा देखिएगा आप लोग, और जितना यूट्यूब में सबका देखिए वीडियो, जितना प्रैक्टिस का टेस्ट बार बार दिलाइएगा, फिर चलेगा अभी सेकेंड चरण चलेगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी है, मिला लीजिएगा, 1 का 2 आएगा। ठीक है, नामदेव 2, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु
पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है। और आपका सी रामानुजाचार्य कहाँ के थे, तो तमिलनाडु के थे, वहीं से शुरुआत किए थे वो, ठीक है। और आपके रविदास, रविदास कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के। स्पष्ट मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। देखिए कितना सरस है। 1857 क्रांति भी मैं करवाया था, पहले कराया था, ये पहले क्लास अपलोड है चैनल में, बार बार बोलता था देख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। 108 नंबर क्वेश्चन, सन 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था, खुर्रम को बनाया था। चलिए 109 नंबर, 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह शुरू किया था, सब तो पढ़ा है, सब तो टेस्ट में हुआ है। मेरठ में टारगेट दिया गया था, अलग से हुआ था, 1857 की क्रांति को टॉपिक बनाया गया था, टारगेट दिया गया था। अब यही चीज़ तो है आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ से आपका बनेगा। गलती से पेपर खराब किया हो आप लोग, बहुत ईमानदारी से तैयारी हुआ है। शाहमल का संबंध किस राज्य से है, किससे था, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला जनरल कौन था, ह्यूरोज था। बहुत क्वेश्चन आया इससे 1857 क्रांति से। मुगल काल में अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय कौन सा था, देखिएगा। अब इसे सम्राट बादशाह इसका सही आंसर है, लेकिन दीवान ए आला भी हो सकता है क्योंकि उसी के अंतर्गत आता था सम्राट बादशाह। तो ये इसको विवादित वाला दूसरा प्रश्न रख लीजिएगा। व्यापक इसका आंसर चेंज कर सकता है, चाहे वो बी ले सकता है चाहे सी ले सकता है, तो इसको मत जोड़िएगा 1 नंबर आप। उसके बाद देखिएगा आप क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये सब विवादित वाला क्वेश्चन को छोड़ देने पर, ठीक है। चलिए 113 नंबर देखते हैं। अकबर ने पति की चिंता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा रोक लगाई, बिल्कुल 100% सही है, सती प्रथा पर रोक लगाया था अकबर, ठीक है। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। अब ये कंफर्म नहीं, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मान के चलिए केवल एक सही है, या फिर इसको भी आप लोग विवादित में रख सकते हैं, इसका आंसर दोनों सही भी ले सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये डाटा भी मेरे पास तो नहीं है, मेरे जहाँ स्मृति में नहीं है, ठीक है। इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन 113 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके समय में कोई जानकारी मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप में डाउट वाले ग्रुप में जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए 114 नंबर, अकबर ने किस सन में जजिया कर समाप्त किया था, तो भैया तो 1564 में किया था, ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो विलोपित होगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन 115, राष्ट्रपति शासन, मातृत्व अवकाश, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, मिलाना है आपको। तो सब चीज़ को ये सब तो पढ़े हुए हैं आप लोग, कोई नया नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिएगा तो मिला लीजिए इसमें। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, आपातकाल में लगता है, तो पहला का सी ये फंसा, ठीक है। मातृत्व अवकाश, ठीक है। तो ये मातृत्व अवकाश क्या है, ये आपके उसके आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर छोड़े थे, ठीक है। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ये आपके मौलिक अधिकार बन चुके हैं। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आया था सामाजिक अध्ययन वालों का। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। 117, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किससे है, तो देखिए आरक्षण का प्रावधान आपको दो प्रकार से, एक 15(4) में भी बोला गया आरक्षण संबंधित, और आपका 29 अल्पसंख्यकों के लिए बोला गया आरक्षण संबंधित, तो इसमें तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। 15(5) में तो नहीं दिया गया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी हम लोग ले ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, क्या नहीं था, पद निरपेक्ष, आप बाद में जोड़े हैं इसको, ठीक है। 119 नंबर, भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है क्या, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक है। तो क्या क्या है आपका, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, और राष्ट्रपति शामिल है, ये नहीं आता व्यवस्थापिका के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है, एकदम इजी है, देखिएगा अभी होने वाला, इसीलिए क्वेश्चन बना है, ठीक है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, बढ़िया, आप कभी भी तैयारी किए तो भी आप इसको बनाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है पंचायत का, ठीक है। 121, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन आप पेपर में गड़बड़ करते हो, क्यों गड़बड़ करते हो, सबसे मेन कारण आपको बता रहा हूँ। आप जितने लोग देख रहे हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश कि आपका पेपर में गलती क्यों, क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है आपको देख के, सब बन रहा होगा, अभी मैं समझा रहा हूँ तो क्यों आप गलती किए हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, ठीक है। प्रैक्टिस ही मेन, प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग खेलने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में क्या सही नहीं है, उनका कार्य नियुक्ति से 5 वर्ष का होता है, सही तो है भाई, ठीक। उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 नहीं, प्रभार ग्रहण नहीं, जैसे वो लेते हैं उसी दिन से रहता है, तो ये गलत हो गया दूसरा, ठीक है। अच्छा क्या सही है बोल रहा है, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा ना।
क्या सही है बोला है, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। उनका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष, तो नियुक्ति को आप नियुक्ति से क्या समझे भाई? जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन से रहता है, तो यहाँ पे तो विवादित कर दे। नियुक्ति का मतलब क्या है, ठीक है। उनका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 वर्ष, प्रभार और नियुक्ति ये दोनों में गड़बड़ कर दिया है। वे राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल ये तो एकदम सही है। तीसरा, राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्यपाल को नियुक्ति नहीं करते, ठीक है। उनकी सेवानिवृत्ति 75 वर्ष की आयु में हो जाती है, गलत है, ठीक है। तो हमारा देखिए एक एक बस को पकड़िए, 100% सही है आपका तीसरा। तो तीसरा किस में है? इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो प्रभार ग्रहण करते हैं वहाँ से रहता है राज्यपाल को, तो ये अभी आंसर हम लोग सी को ले रहे हैं, लेकिन ये ए और सी को भी विवादित हो सकता है ये आंसर। बाकी अभी ऑप्शन इसका सी ले रहे हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए जिसमें आंसर आपको घुमा सकते हैं, बाकी इसको क्लियर कर लीजिएगा, नियुक्ति प्रभार समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 123 नंबर, पीतरंगे कैलेथोलिथ के नए हैं बेसाल संगमरमर कहाँ किस किस चट्टान से मिलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिएगा। जो पीतरंगे है भूकंप से संबंधित है, लैकोलिथ आपके ज्वालामुखी से है, बेसाल्ट आपकी आग्नेय चट्टान से मिलता है, ये तो पता था आपको, ठीक है। इसी से आप दोनों में से पकड़ लेते, 3 में आ रहा था ना। संगमरमर आपके कायंतिक चट्टान से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये तीनों में से ये दोनों कट जाता है, क्योंकि डी इसमें दिया है करके, ये आपका ऑटोमेटिक निकल जाता अगर आप इन दोनों को ध्यान लगाते। यही आपको सीखना रहता है प्रैक्टिस से, मैं बार बार सिखा रहा हूँ आपको, अगर आपका शिक्षक भर्ती आगे सीटेट में काम आए। आपको ये सब नहीं पता, लेकिन ये दोनों पता है कि बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, आपके आग्नेय से आता है, ये तो पता है, बार बार पढ़े 1000 बार, ठीक है, कॉमन से सभी को पता होगा। तो 3 में फंस गया, अब 3 में से एक चुनना है, संगमरमर कायंत्रिक चट्टान, ये तुरंत चुना गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? तो कौन करता है? भूपरितल और मेंटल के ऊपरी ठोस सतह, जो ऊपर का जो भाग होता है उसी में स्थल मंडल रहता है, ठीक है। 125, वायुमंडल के निम्न परतों में से किस एक परत में जलवायु और मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं? वायुमंडल की निम्न परत में से किस परत में जलवायु और मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं? तो अधोमंडल भी बोलते हैं इस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समताप मंडल और इसको इन दोनों क्लियर करिएगा, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको आप लोग ग्रुप में भेजिएगा, डाउट डिस्कशन ग्रुप में। और जिन लोग नहीं जुड़े हैं आप हमारे नॉर्मल ग्रुप से जुड़ जाइएगा, बैच वाले नहीं होंगे, यूट्यूब वाले होंगे तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी ग्रुप में अब लिंक नहीं आएगा कोई भी अपडेट का, आपको अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल में आइए, या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दूँ, उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक अपरदन का अभिकर्ता नहीं है? अपरदन, तो बहता हुआ जल अपरदन करता है मिट्टी का, ग्लेशियर भी करता है, हवा भी करता है, तापक्रम नहीं करता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफान को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी बोलते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में मिले होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगर परियोजना है। एकदम कॉमन क्वेश्चन है। भारत का इस्पात नगर किसको बोला जाता है? जमशेदपुर झारखंड को बोला जाता है। निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी आता है, आग्नेय चट्टान आता है, दक्कन आता है, खादा नहीं आता। ये तो पुरानी मिट्टी नई मिट्टी वाला है, खादर बागड़ पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, बसना झार, तो शैल चित्र के लिए रायगढ़, बोटलदा, बसना झार ये सब है रायगढ़ में शैल चित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन 132, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत से, सही है। सोनगंगा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी, सही है। गोदावरी नदी महानदी को तेलिंग घाटी अलग करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। हसदेव नदी मान नदी की सहायक नदी है या नहीं बोला, इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 133, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो है कोंडागांव, रायपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए 134 नंबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के क्लास में मैं नहीं करवा पाया था, बाकी यूट्यूब में था ये सभी चीज़ें, और कॉमन क्वेश्चन है ये सरल वाला। कबरा पहाड़ आपको पता है कि शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 81, इन दोनों में से अब आपको चुनना था। देखिए दिमाग लगाइए, आंसर कैसे लेना रहता है। दूसरा अकुरी नाला, अब आपको पता है दोनों में ये दिया था, अब नहीं पता तो भी आपको पता होगा अकुरी नाला आपका तब करा चलेगा, अकुरी नाला आपका ए में जाएगा। एसी भी बोला जाता है ना, छत्तीसगढ़ एसी किसको बोला जाता है? अकुरी नाला को। प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र पढ़े होंगे। और ये आपका 2 तो पता चल गया, अब इन दोनों में से यहाँ तक तो फंस गए। तीसरा का देखते हैं बी और डी में से क्या आएगा? तो तीसरा सिंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो आपको पता है सिंगी ऋषि आश्रम सिहावा में है, तो ये यहाँ से तुरंत यहीं से क्लियर हो गया, ठीक है।
और सर पर पहाड़ कहाँ तप करा मैं, ये इससे भी क्लियर हो जाता साहब। ठीक है, तो एकदम ईजी था ये क्वेश्चन। सोनबेरा का पठार कहाँ है, तो ये आपका गरियाबंद साइड में है, तो रायपुर उच्च भूमि आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 136। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 136 नंबर। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के परगनों के पुनर्गठित होने के पश्चात निम्नलिखित स्थानों को परगनों को सुमेलित करना है आपको। कहाँ कहाँ कौन सा परगना बनाया गया था, ठीक है। तो देखेंगे लोरमी, लोरमी कहाँ आता था, तो ये रतनपुर के अंतर्गत आता था, ठीक है। और गुल्लू, गुल्लू ये आता आपका रायपुर के अंतर्गत। दुर्ग आपके आता था धमधा के अंतर्गत, ठीक है। मुंगेली आपके था नवागढ़। तो ये कि यहाँ आपके बनाए गए थे, कहाँ कहाँ आपका परगना बनाया गया था। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर। ये आपके प्राचीन धार्मिक इस स्मारक को सुमेलित करना है, कहाँ कहाँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिएगा और पूरा अंतिम तक देखिएगा, ये बहुत आपको आगे हेल्प करेगा तैयारी करने में। सिद्धेश्वर मंदिर ये कहाँ है आपका, तो पलारी में है। केवटी मंदिर ये कहाँ है, पचधर में है। कंठी देवल मंदिर कहाँ है, ये आपके रतनपुर में है, ठीक है। और धूमनाथ मंदिर ये आपके हैं सरगांव में। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138। छत्तीसगढ़ी आभूषण खिनवा कहाँ पहना जाता है, तो कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर में चावल से बने निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो सल्फी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 140। बैगा जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। बैगा जनजाति की बात क्या है, छेचर सभी मनाते हैं। सरूल आपके उराव जनजाति वालों में मनाते हैं। तो बैगा में आपका माती तिहार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 141 देखते हैं। हिमालय की ऊंचाइयां हमेशा बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। कथन कान दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें यही चीज़ देखना रहता है कि जो ये वाला लाइन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसका कारण बता रहे हैं। हिमालय की ऊंचाई बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो नवीन वलित पर्वत है। ऐसे आंसर लेना रहता है ना। और कई क्वेश्चन है जो नहीं कर रहे थे, जो अभी आप लोग सॉल्व किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 142। अब आपको फिर से देखिए 1857 की क्रांति का बहुत सारा है। एक बार मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा सीजी टेट वालों के लिए, आगे शिक्षक भर्ती वालों के लिए। इसको बहुत अच्छे से एक पूरा डिटेल्स में क्लास करवा दूंगा, ठीक है, इसी लेवल पे, ताकि आप लोग का आगामी कभी भी किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने तो आप लोग का बन जाए, ठीक है। चलिए कुंवर सिंह का आप लोग देखेंगे तो कहाँ के थे, बिहार के थे। तात्या टोपे कहाँ के थे, कानपुर के थे, ठीक है। एक ही आपको पता होगा तात्या टोपे कानपुर का करके, मैं कई बार इसको पढ़ाया हुआ हूँ। 1857 क्रांति भी पढ़ाया था मैं, यूट्यूब में भी टेस्ट में भी आया होगा, ठीक है। तो तात्या टोपे कानपुर, तो कानपुर आप एक ही तुम्हें पता है आपको, बी का 3, तो आपको बन गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, तो लक्ष्मीबाई झांसी की थी। वीर नारायण सिंह कहाँ थे, सोना खान के थे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 143 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो रेल चलाना। ये कार्य आपका केंद्र से, बाकी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। केंद्र सूची, समवर्ती सूची। चलिए अगला 144। भारत में उपनिवेशित काल के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था, तो उपनिवेशित काल के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। चलिएगा आगे देखते हैं 145। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है, तो क्या हो रही, देश में हो रही घटनाओं की सही जानकारी देना। कानून बनाना नहीं है, विवादों को सुलझाना नहीं है, सरकारी योजनाओं को लागू करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर नहीं बना है, आपको क्लियर नहीं हो, तो बहुत बड़ी गलती आप लोगों ने किया। क्या गलती किया, प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने। अगर प्रैक्टिस किए रहते तो इसका आंसर लेने में आपको कोई समस्या नहीं जाता। कक्षा 6वीं से 8वीं में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापन किया जाता है, ताकि विद्यार्थी अपने आसपास की घटनाओं को समझ सके। अब ये वाले क्वेश्चन में भी व्यापम चाहे तो अलग आंसर ले सकता है, ठीक है। ये आपके विवेक पे उत्तर वाला आंसर है, इसे कोई सर्टिफिकेट आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। एक बार चलो नक्शा वाला हटा देंगे, नक्शा वाला तो नहीं आएगा, तो आपका बी भी सही है और डी भी सही है। अपने इस गांव शहर के बारे में भी जानते हैं सामाजिक अध्ययन से, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने आसपास की घटनाओं को समझ सके। चलिए 147 नंबर। भारत में मुगल शासकों के शासन काल का सही क्रम क्या है, तो पहले बाबर आया, हुमायूं, अकबर आया, जहांगीर, ये सब तो करवाया हूँ मैं बैच में, पूरा डिटेल पढ़ाया मुगल साम्राज्य। 148 नंबर। कक्षा में विद्यार्थियों को अक्षांश और देशांत रेखाओं को समझाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयुक्त है, ग्लोब लेंगे, ग्लोब से ही तो समझाएंगे, ठीक है। चलिए 149 नंबर। मान लो आपके पिताजी 6 माह पूर्व नल कलेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार आपको यह जानने का मदद करेगा कि अभी तक नगर निगम ने क्या कदम उठाया, तो सूचना का अधिकार, सभी को पता है सूचना का अधिकार के तहत आप जानकारी ले सकते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा तो पश्चिम से पूर्व होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ओवरऑल एकदम
ईजी नहीं बोलेंगे तो एकदम मध्यम लेवल का बहुत अच्छा पेपर आया था। जिन्होंने भी मेहनत किया होगा हमारे साथ या खुद से या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, उनका पेपर बहुत अच्छा बना होगा। कोई भी अभी तक मेरे क्वेश्चन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको बोल सके कि लेवल गड़बड़ था या कोई समस्या था। बहुत शानदार पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका पेपर नहीं निकाला तो ये आपकी गलती है, केवल और केवल आपकी गलती, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप प्रैक्टिस किए थे पूरे रणनीति से, एक एक टॉपिक वाइज को अच्छे से पढ़ के, तो आप लोग का बहुत अच्छे से तैयारी हुआ रहता। तो आगे आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, आप चाहे तो हम हमसे भी जुड़ सकते हो। हमारा बैच आपका चल रहा है, नया चरण भी स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड चरण। पुराने चरण का रिवीजन के साथ नया चरण चलेगा। तो देख लीजिएगा, हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। इसमें जुड़ जाइएगा। हम लोग एक एक टॉपिक इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, आपका आंसर लेने का जो टेक्निक है वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा। फीस बहुत कम है, एक बार बस देना आपको। सहायक शिक्षक 699, शिक्षक 799 और आपका सहायक से शिक्षक 1290। इसी में आपका CG टेट कवर करवा दिया जाता है, CTET कवर करवा देते, सब करवा देते हैं। कोई अलग से क्लास वो नहीं लेते, सब इसी में कवर कराते हैं, हो जाता है इतना में। इसका अगर शिक्षक भर्ती का सिलेबस पढ़ लेंगे तो बाकी एग्जाम ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो चलिएगा, देख लीजिएगा जिनको भी जुड़ना होगा। और अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अब किसी भी ग्रुप में हमारे द्वारा लिंक नहीं भेजा जाएगा। अगर आपको हमसे जुड़ के रहना है, हमारा जो भी अपडेट आता है उसको पाना है, तो आप हमारे नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप बैच का एक लिंक आपको डाल दिया हूँ, उसमें जुड़ जाइए। वो हमारा पर्टिकुलर बैच रहेगा, उसमें हम अपने अनुसार अपना जो भी अपडेट है उसको देते रहेंगे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत दुख की बात है, आप लोग को एक चीज़ से बताना चाहूँगा कि अभी मैं देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, लगभग 50,000 लोगों ने लास्ट 48 घंटे में हमारे चैनल पे आए हैं, 50,000 लोगों ने देखा है। उसमें से केवल 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया, 75% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो इसको क्या समझिए, क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं हमारी मेहनत से? क्या आपको पसंद नहीं आ रहे हैं हमारी जो अपडेट है, जानकारी है? तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, 20K का जो टारगेट था वो तो पूरा हो गया। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का 20K का जो टारगेट है वो अभी पूरा हो चुका। ठीक है, और आगे बढ़ाइए, हमारी टीम को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सही समय पे सही सटीक रूप से आपको जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। ठीक है, हमारे द्वारा कोई भी गलत जानकारी नहीं डाला, वेरीफाई करने के बाद डाला जाता है। 100% कोशिश रहता है कि सही जानकारी सही समय पर दे, चाहे शिक्षक भर्ती 2023 काउंसलिंग संबंधित हो, शिक्षक भर्ती 2024 संबंधित हो, हर अपडेट आपको इसमें मिलेगा। पूरी तैयारी भी मिल रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, इसका व्हाट्सअप लिंक को भी अपने जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैट के पहले चैट में आपको पिन कर देता हूँ। ठीक है, चलिएगा।